सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय सो जाए। भगवान जब जीवन में सुख होता है तो आप बहुत दूरी बना लेते हैं, किसी को याद नहीं आते। बलिहारी व दुख की, मैं उस दुख की जय जयकार कर रही हूं कि जब जीवन में दुख आता है तो आपकी याद हमेशा आती है, आप हमेशा हमारे पास रहते हैं। जैसे अभी तक हमारे जीवन में बहुत विपत्तियां आ रही थी, बहुत विपत्ति आ रही थी, तो वह आप हमारे पास रहे। आज जब विपत्ति समाप्त हुई, आप तो हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप तो हमसे दूर जा रहे हैं। अगर विपदा ही आपसे मिलने का कारण है तो हमारे जीवन में कभी विपदा का अभाव न हो, ताकि आप छोड़कर हमें नहीं जाएंगे। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इधर कहते हैं द्वारकानाथ बोले, बुआ कोई बात नहीं, मुस्कुराए पड़े और हाथ पकड़कर कुंती मैया का हाथ पकड़कर अपने शिविर में, कुंती मैया के शिविर में ले जाकर प्रविष्ट हो गए। द्वारका जाना कैंसिल लेके चले आए शिविर में। कुछ दिन और रुक गए भगवान, जाना चाहते थे लेकिन मैया ने ऐसी स्तुति करी, प्रेम में फंसा लिया तो भगवान नहीं गए। अब इधर भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए कुछ दिन और रुक गए और सब तो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जहां जहां उन्हें एकांत मिलता है, अकेले में जब बैठते हैं तो रोते हैं, उनको बड़ा तकलीफ होता है। एक दिन अकेले में बैठकर बड़े दुखी मन से बैठे थे, द्वारकानाथ पहुंच गए। बोले भैया क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? आप इतने बड़े महाभारत को जीत लिए, आप राजा बन गए, फिर भी आप दुखी हैं। और काहे के लिए दुखी हैं, आप तो राजा बन गए। बोले केशव मुझे पता है। बोले आप दुखी काहे के लिए? बोले केशव जब विधवा स्त्रियां हमारे सन्मुख आती हैं तो हमारा हृदय कांप जाता है कि मैंने इतने माताओं को विधवा बनाकर ये रक्त रंजित गद्दी पर मैं बैठा हूं। ऐसी रक्त रंजित गद्दी हमें नहीं चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे हमारे सन्मुख आते हैं तो हमारा दिल दुखी हो जाता है कि मैंने इनको पिता को मारकर इस गद्दी पर बैठा हूं, इनका छायासीन कर। ऐसी रक्त रंजित गद्दी हमें नहीं चाहिए। जब बुढ़ी माताएं हमारे सन्मुख आती हैं तो हमारा जी दुखी हो जाता है कि इनके बच्चों को हमने इनका कोख उजाड़ दिया, कोख उजाड़ कर हम यहां पर बैठे हैं गद्दी पर, ऐसी गद्दी हमें नहीं चाहिए। तो भगवान समझाते हैं, बोले भैया श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर द्वारकानाथ कहते हैं भैया ये जो कुछ हुआ है ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में। जो जैसा होता है वैसा काटेगा। इन लोगों की आयु समाप्त हो चुकी थी, अपने आयु से गए हैं, इसमें कोई दोष पाप आपको नहीं लगेगा। आप तो केवल निमित्त हैं, सारी प्रोफाइल पहले से बन के आती है, इसलिए चिंता मत करो, प्रसन्न रहो। बोले नहीं केशव ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने हाथ को सामने अपनी भाला से मारा है कितनों को, हमारा दिल कांप जाता है, ऐसी गद्दी हमें नहीं चाहिए। बार बार समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को लगा ये हमारे मामा का लड़का है, हमसे छोटा है, अपना छोटा अनुज मानते हैं। अच्छा, छोटे भाई का उपदेश बड़े भाई के पल्ले नहीं पड़ता। क्यों? छोटा समझता है। देखिए उपदेशक कोई भी हो, उपदेशक के प्रति जब तक आपका गुरुत्व का भाव नहीं होगा तब तक आपके भीतर उपदेश कभी घुस नहीं सकता। तो उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव हो ताकि आपके जीवन में उपदेश उतरे। लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहे हैं, छोटा भाई समझ रहे हैं। तब भगवान समझ गए इन्हें हम नहीं, इन्हें कोई बुढ़ा व्यक्ति समझावे, दाढ़ी मूछ वाला समझावे जिसकी दाढ़ी मूछे पकी रहेंगी। तो कौन समझावे? बाबा भीष्म याद आ गए कि इन्हें हम नहीं, इन्हें बाबा भीष्म इन्हें समझाएंगे। तो दूसरे दिन पांडवों को लेकर बाबा भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में चल गए, क्योंकि भगवान को भी बाबा भीष्म को मोक्ष देना है, दर्शन देना है। बहाना लिए और लेके चल दिए। जैसे पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, बाबा भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, जरा सा भी हिलना डुलना मुश्किल है, हिल नहीं सकते।
जैसे ही पांडवों को लेकर पहुंचे, सबसे पहले अर्जुन आगे बढ़कर प्रणाम करते हैं। बोले दादाजी प्रणाम। पितामह बोले अरे बोले अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? तब तक द्वारकानाथ आगे सामने बोले दादाजी प्रणाम, आप हमें याद किया, ये लो हम आपके सन्मुख हैं। बाबा भीष्म बोले भगवान जब आप आए हैं तो लुका छिपी काय को खेलते हैं, सन्मुख तो आवे। बोले ए लो सन्मुख आ गए। बाबा भीष्म अर्जुन से प्रश्न करते, बोले अर्जुन ये तुम्हारे क्या लगते हैं पता है? बोले हाँ क्या लगते हैं, हमारे मामा की लड़कियां और क्या। बोले अर्जुन अब तक तुम इनके साथ इतने दिनों से रह रहे हैं, अब तक तुम जान नहीं पाए ये कौन है और जान भी नहीं पाए। बाबा भीष्म कहते हैं यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सोहरे तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दथ सारथिम सौहृदा दथ सारथिम। कहते हैं प्रियम मित्रम सुहृतम, कभी अपना प्रिय बना के इन्हें मित्र बना लेते हैं। अकरो सचिव दूतम, कभी सचिव बनाकर घर का परामर्श लेते हो, कभी सारथी बनाकर अपना रथ भी हकवाते हो, और कभी शांति दूत बनाकर भेज भी देते हो। तुम्हारे इनके कितने नाते हैं तुम अब भी नहीं जान पाए, कोई बात नहीं। बाबा भीष्म कहते भगवान से, बोले भगवान आप पांडवों के ऊपर बहुत उपकार किए हैं, एक आप उपकार हमारे ऊपर भी करेंगे। बोले बाबा आप क्या चाहते हैं उपकार के लिए? बोले भगवान सदैव देयो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारूढ़लोचनोल्लसन् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। बाबा भीष्म कहते हैं भगवान सदैव देयो भगवान प्रतीक्षता, मैंने अब तक आपकी प्रतीक्षा करी है भगवान, अब कुछ देर आप भी हमारी प्रतीक्षा कर लीजिए। बोले क्यों? बोले जब तक मैं ये शरीर त्याग करना चला जाऊं तब तक ऐसे हमारे सन्मुख आप खड़े रहना। भगवान बोले जैसे आपकी इच्छा। आए सन्मुख खड़े हो गए मुंह लटका के। बाबा भीष्म बोले ये लटका हुआ मुंह हमें नहीं चाहिए, आप मुंह क्यों लटका रहे हैं? हमको लटका हुआ मुंह नहीं चाहिए। अच्छा भगवान मुंह क्यों लटका लिए पता है? क्योंकि बाबा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। भगवान ने सोचा अगर मैं इनके सन्मुख खड़ा रहूं, अगर कहीं 2-4 महीने के लिए अगर जाना कैंसिल कर दिए तब तो हमारी तगड़ी ड्यूटी लग जाएगी। तो भगवान अपना मुंह लटका लिए। बाबा भीष्म बोले मुझे लटका हुआ मुंह नहीं चाहिए। फिर कौन सा? बोले प्रसन्न हासारूढ़लोचनोल्लसन् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। प्रसन्न हासा, बिल्कुल मुस्कुराते रहे भगवान, लटका हुआ होना चाहिए, मुस्कुरा पड़ेगा भगवान। इधर भगवान की वाकी झांकी देख रहे हैं, भगवान की वाकी झांकी देख रहे हैं और युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझा रहे हैं। एक श्लोक में सारे धर्म का मर्म समझाए दिए। कौन सा श्लोक है? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः समासव्यास योगतः। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। सारे धर्मों का एक मर्म एक लाइन में समझाए। क्या बताए? श्रूयताम सर्वधर्मस्य, बोले सुनिए सारो धर्म का सारा सर्वस्व क्या है? बोले क्या है?
बोले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या बोले? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो व्यवहार आपको अच्छा न लगे, जो व्यवहार आपको अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के साथ ना करिए, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जैसे आपको कोई गाली दे, आपका कोई मजाक ले, आपको कोई 40 रुपए की वस्तु अगर 400 में पकड़ा दे, कोई आपको ठग ले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कहते हैं आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो व्यवहार आपको अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के साथ ना करिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक लाइन में, एक शब्द में धर्म का मतलब समझाई दिए, और इधर भगवान की वाकी झांकी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मुझे चलना कब। तो इंतजार करते करते माघ शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि आई और उत्तरायण काल भी लग गया। उत्तरायण और दक्षिणायन दो होता है। दक्षिणायन का मतलब रात्रि, उत्तरायण का मतलब दिन। जो लोग उत्तरायण में, जो इस शरीर को छोड़कर जो जीव जाता है, वो सीधे परमात्मा के घर में प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि दिन रहता है। उत्तरायण इसी को बोलते हैं। और दक्षिणायन, दक्षिणायन में जो अपने शरीर को त्याग कर जाता है, वो इंतजार करना पड़ता है कि जब भगवान का पट खुलेगा तो हम भगवान के घर में अपने जाएंगे। जैसा मैंने बताया, दक्षिणायन मतलब रात्रि। आप रात्रि में किसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाओ, कोई खोलेगा क्या? नहीं खोलेगा। बहुत बड़े बंगले वाला रहे, बाउंड्री उसकी रहेगी 5 बीघे का, आप चिल्लाते रहो रात भर, कहां से खोलेगा? सुबह होगी तो खोलेगा। तो जो दक्षिणायन में जो शरीर त्यागता है उसे इंतजार करना पड़ता है, जो उत्तरायण में शरीर त्यागता है वो सीधे भगवान के धाम को चला जाता है। तो उत्तरायण, माघ शुक्ल पक्ष उत्तरायण आ गया, एकादशी तिथि, बड़ा बढ़िया योग आ गया। बाबा भीष्म को लगा ये बहुत अच्छा योग है, उत्तरायण आ गया, आज ही चलना चाहिए। तो क्या करें? भगवान के पाद पद्मों में माला चढ़ाना चाहते हैं, पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बाण की सैया पे लेटे हैं, हिलना डुलना मुश्किल है, तो क्या करें? तो सूत जी महाराज कहते हैं बाबा भीष्म, एकादशी का दिन है तो एकादश श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद, इस छंद का नाम है पुष्पताग्रा छंद। शब्दों के सुमंत 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। सूत जी महाराज कहते हैं इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तु प्रकृतमुपयेषु यद प्रवाह। बाबा भीष्म 11 श्लोक में स्तुति की है और इधर स्तुति करते जा रहे हैं भगवान की वाकी झांकी के। चलते चलते एक निवेदन और किया। बोले भगवान हमारा एक निवेदन और है। बोले क्या? बोले हमारे हाथ पीले हो जाएं, बोले हमारी बिटिया के हाथ पीले हो जाएं ताकि हमें कोई चिंता न रहे। भगवान मुस्कुरा पड़े। बोले बाबा जब आपके हाथ नहीं पीले हुए तो आपकी बिटिया कहां से आ गई? तो बाबा भीष्म कहते हैं भगवान ये जो हमारी मति है, जो हमारी श्रीमती है, वही हमारी बिटिया है। आज तक हमारे निर्मल मति के योग्य आज तक कोई पति नहीं मिला। आज तक हमारी बिटिया के योग्य कोई पति नहीं मिला। तो बोले आपकी बिटिया में क्या खासियत है? बोले मैं मति वितृष्णा, हमारे मति में, हमारे बिटिया में कोई तृष्णा नहीं है। और तृष्णा प्राय सबके अंदर रहती है। तृष्णा क्या है? वित्तेष्णा, कुत्तेष्णा, लोकेष्णा। तृष्णा सबके अंदर रहती है। किसी को धन की है वित्तेष्णा, धन आवे कहां से आवे, कैसे आवे। और किसी को पुत्रेष्णा, किसी को पुत्र की है। और किसी को लोकेष्णा, मान बढ़ाई की है। लेकिन बाबा भीष्म कहते हैं मैं मति वितृष्णा, हमारे मति में कोई तृष्णा नहीं है। क्योंकि मैंने तो कोई शादी विवाह किया नहीं कि मुझे धन इकट्ठा करना है अपने पीढ़ी को खिलाने के लिए। इसलिए हमको वित्तेष्णा, वित्त की कोई तृष्णा नहीं है। विवाह किया उन्हें, पुत्र की कोई कामना है नहीं। पुत्रेष्णा, इसकी भी कोई कामना नहीं। लोकेष्णा,
हमारे सम्मुख आप है भगवान, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। और हमें कोई मान बढ़ाई कुछ नहीं चाहिए, लोकेशना हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमारी मति में मति वितिष्ठा, हमारे मति में कोई तिष्ठा नहीं है, इसलिए हमारे मति के आप ही पति बने। ऐसा कह के भगवान के पाद पद्म में समर्पित हो गए। और एकादशी का दिन, शुक्ल पक्ष, माघ का महीना, भगवान की वहां की झांकी देखते हुए आज बाबा भीष्म अपने परम धाम को जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं आइए आप लोग पीछे पीछे बोलिए। ओ देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाती। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरे यह प्रार्थना है। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरे यह प्रार्थना है। बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद जय हो श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे 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 जपो राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, राधे राधे जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे, जय राधे 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 जपो राधे राधे राधे। बोल द्वारकानाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की वहां की झांकी देखते हुए, स्तुति करते हुए आज बाबा भीष्म अपने देह छोड़ के गए और स्वर्ग से देवता लोग खड़े होकर सुमन वृष्टि करके बाबा भीष्म का स्वागत कर रहे हैं। अरे जब लोग मरते हैं तो भगवान का नाम मुख पे नहीं
आता। और बाबा भीष्म इतने भाग्यशाली हैं